अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियासत टीवी में आप सबका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया। आज सुबह उन्होंने कौम से खिताब करते हुए इस मुहिम का आगाज़ किया। मरकज़ी वज़ारत सेहत के हुदूद में कोविड कंट्रोल रूम कायम किया गया है और तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में जुमला 3600 कोरोना टीका सेंटर्स कायम किए गए हैं, जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े रहेंगे। मुल्क की दो बड़ी कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। वज़ीर आज़म ने आज कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज हम सब का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीका अंदाजी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने साइंसदानों और तिब्बी माहिरीन की तारीफ भी की कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस वैक्सीन को तैयार किया। उन्होंने इस बात को हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस की तरक्की का जीता जागता सबूत करार दिया। पहले मरहले के कोविड वैक्सीन के तहत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर सफाई वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। मुल्क की तमाम रियासतों की तरह रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी का आगाज़ किया गया। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने आज सुबह टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया। रुकन असेंबली नामपली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कोरोना टीका सेंटर की इफ्तिताह अंजाम दिया। मैंने आज कोविड-19 वैक्सीन का इनाग्रेशन सरोजनी आई हॉस्पिटल में चालू हुआ है। कि कोविड के वैक्सीन के लिए काफ़ी आवाम परेशान थी और बहुत ज़माने से इंतज़ार कर रही थी दुनिया भर की, जिसमें हिंदुस्तान भी आज तेलंगाना के अंदर आज ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर इनाग्रेशन हुआ, जिसमें तेलंगाना स्टेट भी एक है। हैदराबाद शहर के अंदर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जो इनाग्रेशन हुआ उसमें मैं खुद भी मौजूद था। मेरे हाथों ये इनाग्रेशन अमल में आया है। आज 30 मेडिकल स्टाफ को ये वैक्सीन दिया जाएगा, कल नियरली 100 को दिया जाएगा। ऐसी डेली पहले सबसे पहले हेल्थ स्टाफ को दिया जाएगा, उसके बाद में तमाम पब्लिक के लिए ये सहूलत होंगी। मेरे पास सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में दो जगह ये सेंटर पड़ा है। तो आज मेरे साथ में हमारे सरफराज सिद्दीकी साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर, और जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, ऑप्शन मेंबर मजलिस के सदर, और इस हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, आरएमओ और सबके सब मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में
एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा।
और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है, और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं, और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है, और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है।